मुंबई की निर्भया रेप एंड मर्डर केस के बारे में क्या कहना है? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत जो ये हुआ एक महिला के साथ इतनी बुरी तरह उसका बलात्कार होना, फिर उसको मार डालना, और जिस तरीके से बलात्कार हुआ है और उसका मर्डर किया गया है, बहुत ही संगीन जुल्म है ये जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन तुरंत ही वहाँ पहुँचता है और आरोपी को सीसीटीवी के फुटेज के कवरेज से पकड़ लेता है, अरेस्ट करता है, एफआईआर होता है। लेकिन उसके बाद जो सज़ा मिलती है, उसमें जो समय लगता है, उस पर हमने सब मिलकर एकजुट होकर, महिलाओं ने मिलकर एकजुट होकर प्रशासन को जगाने का काम करना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पे, आदरणीय मुख्यमंत्री ने तो आदेश दे दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका केस चलना चाहिए, लेकिन जिस महिला का मर्डर हुआ, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसका बच्चों का कोई आधार नहीं है और उसके बाद उनकी मम्मी भी हैंडीकैप्ड है, तो इस तरीके से जो वो फैमिली पे जो संकट आए हैं, उसको उस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये इतनी कड़क होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि अगर महिलाओं के पास ये मिल जाता ना, तो उसको बहुत ही जोर से कूटते हम और फिर पुलिस के हाथ देते। इसका हैंड टिल डेथ की सजा होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए, ये मेरा कहना है। देखिए, मुंबई की सुरक्षा सबसे अहम मानी जाती है, पूरे देश भर में हमें बहुत फक्र है हमारे मुंबई पुलिस पे, लेकिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस पे तो लगाम लगनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी जब यूपी की सरकार थी, आदरणीय जो सोनिया गांधी थी, निर्भया कांड हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ लॉज में इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस लाया गया। निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त हुई। इसकी वजह से जो रेप केसेस होते हैं, आज उस पर कड़क कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा कड़क होनी चाहिए। जो जैसे बाहर के देशों में, अरब कंट्रीज में होता है कि अगर महिला पे रेप का बलात्कार कोई करता है तो उसको तुरंत ही मार दिया जाता है, शूट किया जाता है, क्योंकि ये उसकी काबिल है। विक्टिम को इतनी बुरी तरह मारते हैं, मर्डर करते हैं, इसके बाद इनकी सज़ा सालों बाद आती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ये इसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं, इस पे और काबू पा सकते हैं कि घटनाएं और न हो, कम हो। इसमें पूरी तरह नागरिक, प्रशासन, हम महिलाएं जो सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं, हम सबको मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के द्वारा बैड टच, गुड टच, इसका नॉलेज गलियों में जाकर, स्लम में जाकर महिलाओं को बताना चाहिए, उनको जागरूकता उनमें पैदा करनी चाहिए, फिल्म्स दिखा के, उनको समझा के। और सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन देनी है तो पुरुष को एजुकेशन देना चाहिए। जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप यही कहते हैं, बेटी यहाँ नहीं जाना, तुम वहाँ नहीं जाना, तुम कितने बजे आओगी। सब पाबंदी लड़कियों पे ही क्यों? लड़कों पे क्यों नहीं पाबंदी होती? लड़कों को ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि तू कहाँ जा रहा है, कितने बजे आएगा, किससे मिलने जा रहा है? इसमें जो कड़क से कड़क एजुकेशन होना चाहिए, ये लड़कों को भी देना चाहिए। उनका जो दृष्टिकोण है, ये बचपन से ही उनको अगर एजुकेशन हम देते हैं, पुरुषों को भी उतना ध्यान दें, उनके ऊपर अच्छा शिक्षा दे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उनको बताएं कि इसका आउटकम बुरा है। आप अगर गलती करते हो तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये जो चीज़ है, उनको उसमें भय दिलाना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक वारदात बढ़ती जाएगी। और मैं एक और कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से हमारे इस केस के लिए कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी और हमारे पालक मंत्री असलम शेख जी, वर्षाताई गायकवाड़ जी, यशोमती ठाकुर जो हमारे महिला बाल कल्याण की मंत्री हैं, ये सबको मिलके अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस आदरणीय एसीपी ज्योत्सना मैडम को दिया गया है, तो इनके साथ मिलके हमको बहुत कुछ सोच के इस फैमिली को सपोर्टिव सिस्टम में लाना चाहिए। एज अ मुंबई कांग्रेस पार्टी के तौर पर उनके बच्चों को आप एजुकेशन या फिर किसी वर्ग में क्या हेल्प कर सकते हैं? नहीं, मैं हमारी आदरणीय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ के पास
बैठकर उनके जो 2 बच्चे हैं उनका कैसे भविष्य, उनका कैसे आगे बढ़े, उनको एजुकेशन शिक्षा कैसे मिले और उनकी जो लाइफ है आज उनको कुछ काबिल बनाए हम, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसकी गुजारिश मैं आदरणीय मेरी एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ से ज़रूर करूँगी और हम महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप के नेतृत्व में हम इस फैमिली को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, जो हमने पहले भी किया है। पहले भी हमारी सरकार ने अगर ऐसे कोई वारदात होती है तो फैमिली को नौकरी देना, उनको सपोर्ट करना हमेशा कांग्रेस की ये प्रथा है। तो इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए ज़रूर इस फैमिली को हम पूरी मदद करेंगे, फॉलोअप करेंगे और आरोपी को कड़क सज़ा मिले, यही हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से प्रशासन को। धन्यवाद।